नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं तेजमल का पन्ना। अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब तेजमल का पन्ना में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। तो मैं आज लेकर आया हूं ई रूपी के बारे में। 1 दिसंबर से आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक ने ई रूपी चालू कर दिया है। ई रूपी क्या चीज है, किस प्रकार काम करेगी, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। ई रूपी क्या होता है? रूपी क्या है? डिजिटल करेंसी। आसान भाषा में समझिए इसको, डिजिटल रूप में होगी करेंसी। अभी तक आप जेब में फर्श लेके चलते थे और इसका वजन ढोते थे, और ये जो नोट है, आपने कोई सामान लिया, उसका पेमेंट किया और आपने इसको दे दिया। तो ये करेंसी धीरे धीरे अब डिजिटल रूप में आएगी, फोटो के रूप में आएगी। अगर आप पेमेंट करने जाएंगे किसी को, तो इसका फोटो डाउनलोड किया और किसी को दे दिया, ये पेमेंट हो गया। धीरे धीरे आपकी जेब से अब फर्श दूर होने जा रहा है। बटवा नहीं रहेगा, पैसे नहीं रहेगा, सिर्फ फोन में वैलेट रहेगा, जिससे आप पेमेंट कर पाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, स्वेप मत कीजिए। मैं पूरा आपको बताने जा रहा हूँ ई रूपी क्या है और सरकार ने, आरबीआई ने अभी कैसे लागू किया है। पहले के जमाने में क्या होता था कि सामान के बदले सामान दिया जाता था। जैसे किसी ने चावल दिए और उससे गेहूं ले लिए। गांव में क्या होता था, पैसा नहीं है अपने पास, तो दुकानदार के पास गेहूं ले गए, 2 किलो 5 किलो, शक्कर ले आए, चाय की पत्ती लाए और गेहूं दे दिया और सामान ले आए। और धीरे धीरे सिक्के आए, सिक्के के बाद कागज के नोट आए, और फिर आया आपके पास डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड से आप पेमेंट करने लगे, या डेबिट कार्ड से कैश निकाला और आपने दे दिया। और उसके बाद आया आपका क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड से आपने कोई सामान लिया और आपने उसका पेमेंट 1 महीने बाद कर देंगे। क्रेडिट से आप सामान खरीदने लगे, लेन देन का जरिया बन गया है क्रेडिट कार्ड। और उसके बाद यूपीआई से, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से आप पेमेंट करने लगे। यूपीआई से जैसे गूगल पे से है, भीम ऐप से है, और ऐसे कई हैं जिससे आप पेमेंट करने लगे। लेकिन अब क्या होगा? लेकिन अब रुपया का नया रूप आ गया है, ई रूपी। ई रूपी क्या है? डिजिटल रुपया। आने वाले वक्त में धीरे धीरे पैसा गायब हो जाएगा, जिसको आप छू नहीं सकेंगे, देख नहीं सकेंगे, ऐसा होगा। जो नोटबंदी की थी 8 नवंबर 2016 को की गई थी, वो एक्चुअल में नोटबंदी नहीं थी, वो थी नोट बदली। आपने नोट दिए बैंक में और दूसरे नोट लिए। अब नोटबंदी सरकार की तरफ से, अगर ये सही तरीके से चला तो धीरे धीरे ये नोटबंदी हो जाएगी। अब तो पीपी मोड में, पायलट प्रोजेक्ट मोड के रूप में अभी आरबीआई ने शुरू किया है, भारतीय रिजर्व बैंक ने इसको शुरू किया है। 4 सिटियों में भी इसको लागू किया है। 4 सिटियों में इसको दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलोर में, भुवनेश्वर में भी चालू किया है। और उसमें 8 बैंक रखे हैं, लेकिन अभी 4 बैंकों को दिया गया है। यह है एसबीआई बैंक, आईसीआई बैंक और यस बैंक और आईडीएफसी बैंक। ये 4 शहरों में शुरू की गई है। 4 शहरों में कुछ आदमियों को भी इसमें लेन देन करने के लिए बोला गया है। तो ये 2 प्रकार से होगी, रिटेल के तौर पर और होलसेल के रूप में। जो सामान्य आदमी है वो उसको रिटेल के तौर पर इस्तेमाल करेगा, और जो बड़ी बड़ी वित्तीय संस्थान इसको होलसेल के रूप में इस्तेमाल करेगी। तो ये 2 प्रकार से होगी। अगर इसका पायलट प्रोजेक्ट मोड में अभी चालू किया है, अगर ये सफलतापूर्वक लागू हो गई तो सारे शहरों में इसको लागू किया जाएगा, पूरे देश में लागू किया जाएगा। फिर आपका 100 का नोट, 200 का नोट जो आप हाथ से छूते हैं वो टाटा बाय बाय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। कि पहले के जमाने में क्या होता था कि आपने फोटो खींचा रील में, उसको धोने भेजा और फिर वो पेपर पे आता था। अब क्या हो गया? डिजिटल हो गया। आपका फोटो, आपने फोटो खींचा और आपने फोटो खींचा, आपका फोटो लैपटॉप में है, कंप्यूटर में है और मोबाइल में है। अगर आपका फोटो भेजना है तो आप क्या करते हैं? सीधा व्हाट्सएप किया, टक से उसके पास पहुंच गया। इसी तरह आप नोट भी आप व्हाट्सएप कर सकेंगे, भेज सकेंगे। तो नोट भी इसी दशा में आने वाले हैं।
तो मित्रों, आप यूपीआई से अभी भी हम पेमेंट कर रहे हैं, अलग क्या कैसे होगा, तो आपके सवाल को जवाब मिलेगा। पूरा देखिए वीडियो, इसमें चेंज क्या होगा। तो क्यूआर कोड मिलेगा आपको, मिलेगा क्यूआर कोड। उदाहरण के तौर पर आप राशन का सामान लेने दुकान पर गए, आपने 500 रुपए का सामान लिया, अगर आपने कैश दे दिया 500 रुपए, तो दुकानदार के पास चला गया। अब दुकानदार ने आगे भेज दिया, ऐसे ये धीरे धीरे ये नोट जमा होते जाते हैं। सरकार के पास इसका रिकॉर्ड नहीं रहता, इसको ट्रैक नहीं कर पाते, और वही नोट कहीं किसी भ्रष्ट अधिकारियों के घर पर गड्डियों के रूप में मिलते हैं, या किसी नेता के यहाँ जाके इकट्ठे हो जाते हैं और वो बिस्तर बनाकर सो जाता है उस पर अब ये जो डिजिटल करेंसी आएगी, उससे आदमी को ट्रैक किया जा सकेगा, कहां से कितना पैसा आ रहा है, कहां कितना पैसा जा रहा है। ये एक बड़ा विकल्प निकल के आ रहा है। पैसा बंद तो नहीं होगा, पर यह बड़ा विकल्प, चौथा विकल्प निकल कर आ रहा है। क्यूआर कोड मिलेगा आपको। जैसे सरकारी संस्थाओं की कोई योजना है और उसने आपको खाद के लिए पैसा दिया, खाद के लिए आपको 6,000 की सब्सिडी दी, समझिए, खाद के लिए 6,000 की सब्सिडी दी, और 6,000 रुपए का लिंक आपके बैंक, आपके मोबाइल पे आ गया। फिर बैंक में आप जाएंगे और बैंक वाले को बोलेंगे कि मेरे 6,000 रुपए आए, मुझे कैश कर दे। तो बैंक वाला आपको 6,000 का कैश नहीं करेगा, वो 6,000 का आपको क्यूआर कोड देगा, जो आपके एरिया में जितने भी फर्टिलाइजर की जितनी भी शॉप्स है, दुकानें हैं, या कोई बेचने वाला है, तो क्यूआर कोड को उसके यहाँ भेजेगा। वो आपको पैसा नहीं मिलेगा, फिर आप पैसे का दुरुपयोग नहीं कर पाएंगे। जैसे आपने 6,000 रुपए मिले, बैंक में गए, पैसा निकाला और आपने अपनी सुख सुविधाओं पे खर्च कर लिया, वो ऐसा नहीं हो पाएगा। फिर आपको सिर्फ फर्टिलाइजर की दुकान पे जाना होगा, आपको जो क्यूआर कोड मिलेगा उसको आपको वहां जाके स्कैन करना पड़ेगा, तब भी जाके मायने होगा। ऐसा नहीं कि आप किसी दूसरी शॉप पे चले गए, भाई क्यूआर कोड मेरे को 6,000 का मिला है, सामान दे दे, तो ऐसा नहीं होगा। जैसे किसी भी कंपनी ने किसी भी अपने मैनेजर को कहीं बाहर भेजा, समझिए, मैं समझा रहा हूं आपको साधारण भाषा में, किसी मैनेजर को बाहर भेजा, भाई जाके वहां आपको एक मीटिंग में जाना है और कोई डील फाइनल करके आना है, तो आपका क्या क्या खर्चा होगा। जैसे आप बॉम्बे भेजा, आपको बॉम्बे भेजा, तो बॉम्बे आपको ताज होटल में रहना है, तो ताज होटल का एक नाइट का खर्चा मान लो 50,000 रुपए है, तो 50,000 का क्यूआर कोड देगा और ताज होटल के नाम से देगा। ताज होटल में जाने के बाद आप अपना क्यूआर कोड उसको स्कैन करेंगे, तो आपका सारा खर्चा पे हो जाएगा। अब ऐसा नहीं होगा कि आप किसी 50,000 की जगह 10,000 के होटल में चले गए और वहां रह गए और आके बिल लगा दिया 50,000 का। या किसी को पेट्रोल का पैसा मिलता है, भाई आपको महीने में इतना पेट्रोल खर्च करना है, तो सरकार सीधा आपको पेट्रोल का क्यूआर कोड भेजेगी। उस क्यूआर कोड सिर्फ वो पेट्रोल पंप पे चलेगा। ऐसा नहीं कि 5,000 रुपए आपके खाते में आ गए और आपने उसका सही उपयोग नहीं किया। तो ये जो भारत सरकार की जो कल्याणकारी जो योजना है, जिसका पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है, उसको रोकने के लिए भी काफी हद तक सही साबित होगी। क्यूआर कोड मिलेगा। जैसे किसी माता को अपने बच्चे के लिए पालन पोषण का लिए पैसा मिलता है, जैसे उसको 2,000 रुपए की योजना सरकार की, और 2,000 रुपए उसके खाते में आ गए, तो अब वो पैसा 2,000 उसके खाते में आएगा, तो उसको बैंक में जाएगी तो उसको क्यूआर कोड देगा, जिसके लिए पैसा आया वही वो स्कैन करेगा और वही पैसा मिलेगा। सीधा समझिए, ई रुपये एक ई बाउचर है, एक बाउचर का काम करेगा। जैसे आपने मेरे को 100 रुपए का बाउचर दिया और उसमें कहा सिर्फ आपको खाने के लिए उपयोग में लेना है, इसको आप बाकी काम में नहीं ले सकते। मैं अगर जाऊंगा कहीं शॉप पे गया, होटल पे गया, तो वो वाउचर सिर्फ खाने की जगह पे चलेगा, बाकी दूसरी दुकान पे नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि मैं मेरे कपड़े लाऊं, ये लाऊं, जूते लाऊं, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ खाने का बाउचर, खाने की जगह पे जो बाउचर जहां काम करेगा वही काम करेगा। तो इससे काफी हद तक करप्शन पे लगाम लगेगी। 100 का नोट छापते हैं, इसमें 15 से 17 रुपए खर्च होते हैं, जिसमें उसमें प्रिंटिंग का खर्चा, डिस्ट्रीब्यूटिंग का खर्चा और स्टोरेज का खर्चा, जब बैंक पे पहुंचने का 100 रुपए पे 17% तकरीबन पैसा खर्च होता है, खर्चा आता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 31,05,721 करोड़ रुपए की छपाई की गई। 31,05,721
5,721 करोड़ रुपए की छपाई की गई, जो अभी सर्कुलेशन में चल रहा है, ये मार्केट में चल रहा है। तो मित्रों 2022-23 में कितने नोट छापे? तो 2022-23 में 2,225 करोड़ रुपए छापे गए। 2,225 करोड़ रुपए छापे गए। तो इसमें खर्चा कितना है? इसमें कुल खर्च आया 4,924 करोड़ रुपए खर्च आया। इसमें खर्च हुए 4,924 करोड़ रुपए खर्च आया। इस प्रकार सरकार को बहुत ज्यादा खर्चा आता है, तो ये खर्चा भी सरकार का बच जाएगा और ये जनता के कल्याण के लिए पैसा काम में लिया जाएगा। तो देखते रहिए मित्रों तेजमल का पन्ना। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। जय हिंद, जय भारत।